थैंक यू वेरी मच सुशांतो जी, बहुत ही शानदार सर। है बंगाली से जब हिंदी निकलती है बंगाली को चेंज करके तो उसका अपना फ्लेवर कुछ अलग होता है ना। करके जैसे बच्चा बोलता है ना कोई चीज तो वही खुशी जो है आपके शब्दों के अंदर है और हौसलों में जान होती है ना। बहुत शानदार दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए, आई एम सुपर एक्साइटेड। आई एम, I am super ऐसे नहीं excited. बोलते सुपर एक्साइटेड। सुपर एक्साइटेड कैसे बोलते हैं? आई एम सुपर एक्साइटेड। I यस, am super excited. आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आज सुबह का सेशन बहुत शानदार होगा दोस्तों। इसके लिए आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मेरे साथ बैठना पड़ेगा, है ना। इमोशंस को भी मेरे साथ रखना है, फिजिकली भी मेरे साथ होना है, मेंटली भी मेरे साथ होना है। पूरी दुनिया को भूल जाइए, आप कौन है, कहां से आए, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या किया, कुछ नहीं, सब चीजें भूल जाइए। अपने शरीर में अगर कोई भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, सबको भूल जाइए। आप दुनिया के अभी सबसे स्वस्थ इंसान मेरे साथ बैठ के जो है मेरे साथ इस जूम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए। बहुत शानदार हम लोग मजा लेने वाले हैं आज की जूम मीटिंग में। आज बहुत जबरदस्त टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और आने वाले अगले 30 से 40 सालों में ये जो टॉपिक पे आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये पूरी दुनिया में जो है इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। दवा से भी ज्यादा इसके ऊपर बात किया जाएगा, न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन को हमें ठीक से समझना है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी कहानी के साथ। आप लोगों ने, अगर आप गांव में पले बड़े हैं तो वो सब लोग चील जरूर जानते होंगे, नहीं तो फोटो में तो जरूर देखा होगा। चील पक्षी जो होता है ना, जो उड़ता है ना, लंबी सी चोंच होती है ऐसे करके, कलर कोई व्हाइट भी होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई कलर रंग बिरंगा फीदर्स होता है उसका। तो उसकी आंखें बहुत तेज होती है ना। जब भी कोई एग्जाम्पल आंखों को दिया जाता है ना कि बहुत तेज आंखें, तो बोलते हैं चील जैसी आंखें इसकी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल दिया था। तो वो चील को जो है एक बार बहुत दूर से एक छोटा खरगोश का बच्चा दिख गया और उसने जाके जो है खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया नीचे से। अब वो ऊपर उड़ रही है, जैसे ही वो ऊपर उड़ी उसके चारों तरफ जो है 3 4 चील और उसके ऊपर झपट्टा लगा रही हैं करके। वो कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है। ये चील कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है। पूरा एक गेम चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और चील को लग रहा है पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई। देखो इधर से भी, उधर से भी, ये भी, ये भी, ये तो मेरी बहन है, ये तो हमारे जानकार है, ये चील देखो, ये भी, ये वाली सब चीलें मेरे ऊपर क्यों झपट्टा मार रही है। फिर उसको पता नहीं क्या ध्यान में आया, बहुत झगड़ा पकड़ा पकड़ा, सब कुछ चलते 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 उसके चोंच से जो है और पंजों से वो खरगोश का बच्चा छूट गया। और जैसे ही खरगोश का बच्चा छूटा, सारी चील उसको छोड़ के उधर उधर दौड़ गई करके। अब ये चील बहुत आराम से उड़ रही है अकेली करके। तो चील को समझ में आया, दुश्मनी मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हो रही थी। सब लोग जो है वो खरगोश के बच्चे को लेना चाहते थे। मेरे से तो किसी का कोई झगड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मीडियम बन गई हूं। दोस्तों, आज के दिन में बहुत सारी दवाइयां लोग इसलिए खा रहे हैं कि बस खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपके जान पहचान में कोई भी, आप अगर 10 लोगों को मिलेंगे जिनको कि कोई ना कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, उसमें एक आदमी ऐसा मिलेगा जो बोलेगा मुझे हॉस्पिटल नहीं दिखा रहे हैं, मेरे को मार डालेंगे यहाँ पर, मेरी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे हैं। आप ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको। एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि अरे मेरे को इतनी कम दवाइयां दी हैं, इनसे क्या होगा, मेरा ठीक नहीं होगा करके, है ना। उन्होंने एक ऐसे खरगोश को पकड़ लिया जिसकी जरूरत नहीं है, उनको लगता है कि नहीं इनके इनकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, हमारा जो शरीर बना है ना वो दवा के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर जो हजारों सालों से जो बना है, आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि हम सिर्फ कोई 5 एक हजार साल से ही ना, मानव की ना 5 प्रजातियां होके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना। उनमें हम जो ये प्रजाति हैं ये सेटलर हैं। इससे पहले हम भी सेटलर नहीं थे। पहले 5 हजार साल से ही हम लोग जो है घर बसा के परिवार, ये सारी चीजें आई हैं। इससे पहले हम सब जंगलों में रहते थे। और जंगल का जो है ना, जंगल का अपना एक रूल होता है ना। वहां का क्या रूल होता है? वहां जो शक्तिशाली है वही जो है सरवाइव करता है। जंगल का यही रूल है, जंगल में और कोई रूल नहीं होता है।
जंगल में कोई जस्टिस की बात नहीं है, जंगल जो है टोटली अनजस्टिस पे है। जो जो पावरफुल है वही एडजस्ट करता है नेचर में, है ना। तो हम उसी उसी माइंड सेट के साथ यहाँ पे आए हैं। तो अब यहाँ पे जो हम जब जब मेडिसिन यहाँ पर आए, मैं कोई भी एक पेथी की बात नहीं करूंगा, बहुत सारी पेथी हैं दुनिया में, तो वो हम लोगों के उसमें उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो बना है वो नेचर के साथ बना है, वो जंगलों के साथ बना है, वो न्यूट्रिशन के साथ बना है। तो जैसे ही हम उस पावर को महसूस करते हैं, हम बहुत तेज गति से स्वस्थ होने लग जाते हैं। इसलिए आज के दिन में हमें कुछ चीजों को समझना है कि क्या वाकई हम दवा और न्यूट्रिशन में गैप करके हम अपनी जिंदगी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या। उसके लिए जरूरी है, मैंने बोला तीनों चीजें। क्या चीज? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, है ना। कई बार हम फिजिकल बैठ गए, हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो ये सेशन हमारे कुछ काम का नहीं होगा। हम मेंटल भी बैठ गए, लेकिन हम इमोशन के लेवल पे जो है ना वो किसी और जगह पे कनेक्ट हो गए, तो हमारे काम का नहीं होगा। हमें एकदम से भूल जाना है खुद को, है ना। एक बार हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इस फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझ सुन रहे हैं सामने, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हम लोग एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो इस चीज के ऊपर जो है मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा आज के दिन में, और उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। फिर आपको क्या समझ में आया इस चीज के ऊपर हम लोग एक दूसरे से समझेंगे उस चीज को। तो जहां रिक्वायर्ड हो वहां पे लिखना है, जहां रिक्वायर्ड हो वहां नहीं लिखना है। हमें सुनना है, समझना है इस चीज को। मैं आज आपके साथ एक कमिटमेंट कर सकता हूं, दावा नहीं करता, मैं कमिटमेंट कर सकता हूं आपके साथ। आज के सेशन को अगर आपने ठीक से समझा, आप आज दिन में जो प्लान दिखाने जाएंगे, आज दिन में आप किसी भी साथी से मिलने जाएंगे, आपका बात करने का अंदाज बदल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मजबूत शरीर तेज दिमाग। कौन चाहता है? एक बार अपने लिए क्लैपिंग करिए, जो जो चाहते हैं मजबूत शरीर तेज दिमाग अपने लिए। तो न्यूट्रिशन है असली आधार, स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड। न्यूट्रिशन इज द रियल फाउंडेशन। रियल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो न्यूट्रिशन को हमें पहले समझना है, इस चीज को कैसे हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। हजारों हजार साल से इसको इंप्लीमेंट किया गया है मानव सभ्यता में। 5,000 साल में इसके बहुत सारे स्वरूप बदले हैं। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है उसको सबसे पहले हम लोग सुनेंगे। मैं कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी किसी रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं। आज हम लोग 20 तारीख को बात कर रहे हैं, 12 जनवरी 2026 को राजस्थान में जो है एक स्टडी पब्लिश्ड हुई है 10 तारीख को, वो 12 तारीख को जो है वो पब्लिश्ड हुई है। और ये कहती है कि जितने भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है वो रिसर्च का इंडिया में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें से एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसने अपने जो है 5 अस्पतालों में 9,776 मतलब लगभग 10,000 मरीजों के ऊपर इस स्टडी को किया है। और वो उनकी स्टडी बताती है कि जो हम एंटीबायोटिक जो ले रहे हैं दवाओं में, उनमें से 90% तक जो एंटीबायोटिक है वो बेअसर हो गई हैं, यानी वो काम नहीं करती हैं जिन बीमारियों के लिए करने के लिए। और खासकर कोविड के बाद से बहुत तेज गति से जो है एंटीबायोटिक्स का जो है वो असर कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज पे भी अब बड़े बड़े डोज जो है लेने पड़ रहे हैं। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, हर चीज के लिए जो है इसको ले रहे हैं। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो है प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने, उन्होंने अपने बाइट में बताया कि भाई एसएमएस मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध जो अस्पताल हैं उनमें एंटीबायोटिक को लेकर मरीजों पर एक रिसर्च किया है लास्ट ईयर में 2025 में। और करीब 10,000 लोगों पर रिसर्च की रिपोर्ट को जो है दिल्ली जो है इसको जो है एग्जामिन के लिए भेजा गया था। और अब एंटीबायोटिक के प्रति जो है अवेयरनेस आएगी और इसे रोका जा सकेगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे शरीर को कोई बेनिफिट नहीं देता है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि बीमारियां जो है उससे और बेटर अपना जो है अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं बीमारियां, और एंटीबायोटिक्स जो है वो कोई काम नहीं कर रही हैं।
इनमें से कुछ कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो 0%, मतलब उनका कुछ रोल ही नहीं है। डॉक्टर आपको 3 एंटीबायोटिक लिख रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर बदल रहे हैं, दूसरा डॉक्टर बदल रहे हैं, तीसरा डॉक्टर बदल रहे हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है उनका जो है हमारी बॉडी जो है उसमें जो बीमारियां डेवलप हो रही हैं वो उनके खिलाफ जो है एक पूरा का पूरा डेवलप कर रही हैं अपने आप को, और उनका अपनी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आयुर्वेद में ना। आयुर्वेद में क्या बोला है, आयुर्वेद बोलता है कि आपका जो खान पान है ना, आहार ही औषधि है। मतलब आयुर्वेद में कभी भी स्पेसिफिक सोल्ट्स के साथ जो है मेडिसिन नहीं बनी, चाहे वो 5,000 साल पहले हो, चाहे वो 4,000 साल पहले हो, या आज के मॉडर्न साइंस में भी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं बन रही हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल मेडिसिन बन रही हैं, वो फूड को प्राइमरी में रख के जो है इसको बनाया गया है। प्राइमरी जो है इसके अंदर जो है वो फूड है, उसको लेके जो है बनाया गया है कि आयुर्वेद बोलता है आहार ही औषधि है। तो गलत आहार से बीमारी आती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और सही आहार से बीमारी जाती है। रॉन्ग डाइट अगर लेंगे तो हमें जो है इलनेस को लीड करते हैं, मतलब बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। और राइट डाइट अगर हम ले रहे हैं तो क्योर्स इलनेस, तो बीमारी हमारे शरीर से दूर जाती है ना। इस चीज को हम लोग मान भी रहे हैं। आज खाना पेट भरता है ना, दो किस्म का खाना हो गया, एक न्यूट्रिशन है और एक फास्ट फूड है ना। डब्बे में अभी हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, सुनील बस जी के चैनल में 11 यूट्यूबर अलग अलग फील्ड के जो है, तो उसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो हमें समझना पड़ेगा डब्बे में क्या आ रहा है ना। डब्बे में फास्ट फूड भी आ रहा है, डब्बे में न्यूट्रिशन भी आ रहा है, तो दोनों चीज को हमें समझना पड़ेगा उस चीज को कि कौन सी चीज खा रहे हैं। लेकिन आज मेजोरिटी हमारे फूड्स में क्या आ गया है, फास्ट फूड आ गया है ना। तो फास्ट फूड क्या करता है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। फास्ट फूड में जैसे आपने 5 बिस्किट खाए, तो 5 बिस्किट में आपको पता है कितनी कैलोरी आ गई आपका, लगभग 230 कैलोरी आ गई हमारे शरीर में, 230 कैलोरी। लेकिन 5 बिस्किट खाने के ठीक 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि पेट नहीं भरा मेरा, है ना। पेट में कुछ चीज रह गई है, मुझे फिर भूख लगी है, फिर क्रैविंग हो गई है करके, ये बार बार होती है। जब भी आप फास्ट फूड खाएंगे उससे आपको बहुत ज्यादा कैलोरी मिलेगी, लेकिन आपकी भूख नहीं जाती है। तो पेट तो भर रहा है लेकिन भूख नहीं जा रही है। तो हमारा शरीर जो है ना वो न्यूट्रिशन मांगता है। अब इसी की जगह आप एक एप्पल खाइए, सिर्फ एक एप्पल खाइए या 2 बनाना आप खाइए, आप देखिए आपका पेट, आपको लगेगा पेट भर गया है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए। पोषण जो है ना शरीर को भरता है, पूरे शरीर को। हमारा फास्ट फूड क्या है, पेट को भर रहा है लेकिन भूख शांत नहीं हो रही हमारे शरीर की। लेकिन जैसे ही हम न्यूट्रिशन वाली कोई भी चीज खाते हैं, है ना, घर में कोई भी देसी किस्म से कुछ चीजें बनती थी, पहले लड्डू बनती थी, बहुत चीजें बनती थी, उसको खाते एक एक जो है हमारे एक तृप्ति आती थी। वो हम फास्ट फूड की जितनी भी चीज खा रहे हैं, चाहे पिज्जा खा रहे हैं, चाहे बर्गर खा रहे हैं, चाहे ब्रेड खा रहे हैं, चाहे बिस्किट खा रहे हैं, चाहे नमकीन खा रहे हैं, हमारी भूख नहीं जा रही, पेट भर रहा है, भूख नहीं जा रही, और खा रहे और खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, दूसरी डिजीज बढ़ रही है, और बहुत चीजें बढ़ रही हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमारे शरीर को कैलोरी की जरूरत है ही नहीं। हमारा शरीर बना ही नहीं है कैलोरी लेने के लिए। हमारा शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के साथ जितनी कैलोरी की रिक्वायर्ड होगी वो ले लेगा। अब ये चीजें आई कहां से हैं करके, जो हमारा बार बार जो है क्रेविंग बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, सब कुछ ये कहां से आई है। हम लोग एक जर्नी को देखेंगे जो पिछले 50 साल में हम लोगों ने जी है ना। हमने जी है, हमारे पहले वाली पीढ़ी हमारे तक लेके आई है, हम अगली पीढ़ी को लेके जा रहे हैं। 3 सिनेरियो देखिए। पहला है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है उसकी ईल्ड कम हो गई है ना, खेती बाड़ी में जो है हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारी पॉपुलेशन है। जमीनें बहुत ज्यादा पैदा कर रही हैं लेकिन उतना पैदा नहीं कर रही जितनी पॉपुलेशन है। तो उसमें किसान क्या कर रहा है, किसान मॉडर्न जो फर्टिलाइजर्स है ना, केमिकल्स हैं, उनको यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं और ईल्ड पैदा कर रहे हैं। जमीन नहीं दे रही है, जबरदस्ती उसको जो है पैदा कराया जा रहा है करके, है ना।
वो कि और पैदा करो और पैदा करो और पैदा करो। नंबर वन पहली चीज है ना। सब्जियों में मिनरल और विटामिन जो है वो बहुत तेज गति से कम हो रहे हैं, क्योंकि बार बार जब प्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब्जियों में और फलों में जो है मिनरल्स और न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं। और नंबर तीन क्या है, प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, भागा दौड़ भरी जिंदगी है। हम रात को अब 2 बजे कैसे, किसी को भूख लगती है तो उसके लिए खाना कैसे बनेगा, तो फास्ट फूड आएगा। किसी को 4 बजे भूख लग रही है, किसी को उठते ही लग रही है, किसी को टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं करके, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो है फास्ट फूड जब हम लोग ले रहे हैं तो इसमें न्यूट्रिशन जो है वो गायब हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। तो क्या हुआ, नतीजा क्या हो रहा है इससे, छिपी हुई भूख लगातार लग रही है हमें। पेट तो भरा है लेकिन शरीर जो है वो भूखा है ना। हिडन हंगर जो है वो लगातार चल रही है। अब ये हिडन हंगर जो है ना, इसको और हम लोग जो है एस्केलेट कर रहे हैं, और कुछ चीजें हो रही हैं हमारी जिंदगी में जिससे हम लोग जो है और उस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें जो मैंने मेडिकल एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो है रिपोर्ट दिखाया है आपको। अब क्या है, काम के घंटे बढ़ गए। पहले जो था ना, काम जो है ना वो स्वस्थ कर काम होते थे, मतलब फैमिली मिलके कर रहे थे या हम ऐसे कर रहे थे जहां बहुत हंसी खुशी के थे। अब जो काम जो हो गए हैं ना, वो बहुत ही लंबे और थकाऊ हो गए हैं। आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको अपने घर को चलाने के लिए, अपनी सारी सुख सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए उस काम को करना पड़ता। आप चाह नहीं रहे हैं, तो लंबा और उबाऊ काम हो गए, ऐसे काम हो गए जिनको चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है। नंबर वन। दूसरी चीज क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो गई है। काम हम कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम, हमारी एक्टिविटी एकदम से कम हो गई है। बैठने वाले जॉब आ गए हैं ना, बैठे बैठे जॉब आ गए हैं करके, तो उसमें जो है हम जो फूड ले रहे हैं साथ में तो उसका कुछ काम नहीं। इसके बाद जो है वो नींद की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है लोगों की। आप देखिए कि हमारा जो पूरा का पूरा जैविक घड़ी जो है हमारा, अगर आप जल्दी उठेंगे सुबह में, दिन भर में आप स्वस्थ रहेंगे, शाम को आपको अच्छे से नींद आएगी करके, लेकिन आप रात को थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, देखिए आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग जो है ना वो भारी होने लग, माथा भारी होने लग जाएगा, सर जो है ना वो भारी होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जिस वक्त सोना है उस वक्त हम नहीं सो रहे। तो खराब नींद, मानसिक तनाव, क्योंकि रील की जो है ना द्रौपदी की साड़ी वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, हम लोग करते जा रहे हैं उसको। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपने सुना है आज से कोई 30-40 साल पहले की विटामिन B12 की कमी हो गई है, D3 कम हो गई है, मैग्नीशियम कम हो गया है, विटामिन C कम हो गया है? आपने कभी सुना था? नहीं सुना। लेकिन ये सारी चीजों के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बढ़ता है स्ट्रेस। आज आप हर दूसरे तीसरे आदमी को बोलेंगे मैं बहुत तनाव में हूं, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये तीनों चीजें। एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। जैसे ही हम लोग माय रिचार्ज के ग्रोथ मास्टरी में या किसी भी ट्रेनिंग में हम लोग डांस करते हैं, तो आपने डांस किया, लेकिन आपके दिमाग ने भी उसके साथ डांस किया। आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाता है, बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। भाई ताकत तो लगी यहाँ पे। आप जॉब में जो आप परेशान हो रहे थे, अपने काम में जो परेशान हो रहे थे, उससे भी ज्यादा एनर्जी हमने यहाँ लगाया, लेकिन रिफ्रेश हो गई यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की यहाँ पर, और जो दिल चाहता है उस चीज को आपने किया। तो ये करने से अकेले सिर्फ आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आई, सिर्फ आपके दिमाग में एनर्जी नहीं आई, आपको विटामिन बी की जो रिक्वायरमेंट थी, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 सारी की पूर्ति करता है ये। जब हम लोग डांस करते हैं, जब हम लोग जो है कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं मिलके, जब हम लोग कहीं पे भी पिकनिक में जाते हैं, तो हमारा देखिए मूड कैसे चेंज हो जाता है पूरा करके, और बॉडी पूरी तरोताजा महसूस करती है उसका। लेकिन उससे उलट जब ये सारी चीजें होती है, जब हम रील देखते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन बी के सारे सोर्सेज की जो कमी होने लग जाती है, मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है, विटामिन सी की कमी होने लग जाती है। जैसे आप सुबह मानगोल पीते हैं, एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा करता है, और आपके तनाव को दूर करता है ना। मानगोल को जैसे ही हम पियेंगे तो हमारा तनाव को दूर करता है। तुलसी को जैसे ही हम ड्रॉप लेते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा तनाव है, उसको वो दूर करता है। तो ये तो दवा नहीं है। हम लोग दिन भर में जो कर रहे हैं उसके
उसको एक टॉनिक हम दे रहे हैं उससे रिलैक्स होने का। तो हमारे शरीर में जितना भी मिनरल्स और विटामिन की कमी हो रही है, उसका रीजन ये नहीं है कि हमारा शरीर में अचानक से ये कमी आ गई, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, उससे हमारे शरीर में जो है इन न्यूट्रिशंस की जो है कमी हो रही है। राइट, आप देखना किसी भी व्यक्ति को जिसको भी इस टाइप की चीजें हैं, स्ट्रेस है, ये चीजें हैं, उसको जैसे ही हमने न्यूट्रिशन दिया और उनकी लाइफस्टाइल ठीक की, वो बोलेंगे बहुत मजा आ रहा है, बहुत शानदार हो रहा है, अश्वगंधा लेके रात को 1 कैप्सूल ले रहे हैं, बहुत मस्त नींद आ रही है। तो नींद जैसे आएगी तो हमारी जैविक घड़ी जो है वो ठीक होने लग जाएगा, हमारी रिदम जो है बॉडी की ठीक होने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, भाई आप किसने सुना था 50 साल पहले जो है वो डायबिटीज होती थी, डायबिटीज और मोटापा, ये कहां से आए? ये हमारी लाइफस्टाइल से आए, ये हम इसको लेके आए। ये बीमारियां थी नहीं 50 साल पहले। आप इंडिया में आप 50 साल पहले का, आप 60 साल पहले का देखिए, डायबिटीज को लेके कोई मेडिकल कोई चीजें कुछ थी नहीं, है ना। मोटापे को लेके कोई इस टाइप की चीज नहीं थी। आज तो मोटापा घटाने के लिए जितने वाली चीजें चल रही हैं, जिम चल रही हैं, योगा सेंटर चल रहे हैं, लाइफस्टाइल जो है, कोचिंग चल रही है, कोचेज जो है आके स्पेशल रूप में कोचिंग दे रहे हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो लाइफस्टाइल का जो बजट है वो मोटापे के ऊपर है ना, कि उसके कारण से जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो लेके आ रही हैं लाइफस्टाइल में। और इसका अनफॉर्चुनेटली दवाइयों में कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, दवा इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकती। उसके बाद में हार्ट की, आप देखिए 25 साल के बच्चे की डेथ हो गई, 30 साल का व्यक्ति, 40 साल से पहले आप देखिए कितने लोगों को डिजीज होने लग गई है, किसकी? हार्ट की, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने। कभी आपने सुना था आज से 15-20 साल पहले भी कि हार्ट की इतनी सारी चीजें? ये कहां से आ रही हैं? बदलती हुई लाइफस्टाइल से। और हार्ट की जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बोलेंगे आपका बाईपास होगा, या आपको स्टंट डालेंगे, या आपको ये दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्टर, आप अगर हार्ट के हॉस्पिटल में गए और आपको बोले आप इसको 3 महीने ले लेना फिर बंद कर देना, ऐसा होता ही नहीं है। आपको बोलेगा जिंदगी भर लेना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू लेना पड़ेगा इस चीज को। तो ये एक चैलेंज है। और क्या चीज है महिलाओं में, आप बिलीव करिए दोस्तों कि माय रिचार्ज में मुझसे जितने भी लोग कंसल्ट करने के लिए मेरे पास रिपोर्ट आती है, और भी दूसरे सोर्स पे आती है, उसको लेके हम बहुत एक शानदार सिस्टम बना रहे हैं कि ताकि आपको जल्दी उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्स मिले। तो आप देखिए हर महिला की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें, यंग एज में जो 20-22 साल से लेके जो 50 साल के बीच में है, हर 10 में से 8 लेडीज को पीसीओएस और हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। कहां से आई ये तो थी नहीं पहले, कहां से आ गई ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा फूड लेके आ गया, हमारा जो खान पान है ना वो लेके आ गया। पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, चेहरे पे बाल उग रहे हैं, खान पान ठीक से नहीं हो रहा, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, सिस्ट हो रहा है, हमारा बल्कि यूट्रस हो रहा है। तो ये कहां से आया? ये लास्ट 30-35 ईयर्स में आ गया। और आप देखिए बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। हर एकदम यंग लड़की, कल सुबह मेरे को एक यंग लड़की ने कि मुझे मानगोल कहां से मिलेगा करके, मैं नहीं जानता था, आसाम से उसने संपर्क किया। बाद में मैंने एक लीडर को उनका नंबर दिया, उन्होंने बताया ये हाउस वाइफ है सर, उनको कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस है, उसके लिए मांग रहे हैं करके। तो कहां कहां से लोग ढूंढ ढूंढ के उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बीमारी आई कहां से? ये हमारी लाइफस्टाइल से आई पिछले 30-35 साल में। एक और है फैटी लीवर। भैया अभी आपका फैटी लीवर है वो तो एक बात ठीक है, आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो फैटी लीवर लेके पैदा हो रहे हैं। रिसेंटली एक स्टडी आई है कि 10 में से 6 बच्चों में फैटी लीवर के लक्षण मिले। कितने साल? बिलो 10 ईयर। 10 साल से छोटे बच्चों में 50% से भी ज्यादा बच्चों में फैटी लीवर है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो और आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत तेज गति से खड़ी हो रही है। ये कहां से आ रही हैं? सही पोषण से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी कहां से आ रही है? लाइफस्टाइल से आ रही है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें दिखाई हमने, इनको क्या कर सकते हैं? हम न्यूट्रिशन से कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को, है ना। ये दवा में इनका सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स डिजीज, नॉट जस्ट ट्रीट इट, है ना। इनको प्रिवेंट करना जरूरी है।
आगे जाके ट्रीट करना तो अलग बात है। हम लोग अगर सही से न्यूट्रिशन ले, कोई आदमी बोलता है मैं प्रोटीन क्यों लूं, मैं मानगोल क्यों लूं सर, मैं तुलसी क्यों लूं, मैं सी बकथ्रॉन क्यों लूं सर, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है। आप इंतजार मत करिए उस चीज का। आप अगर न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल नहीं करेंगे तो आप तैयार रहिए डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, पीसीओएस हार्मोन इनबैलेंस के लिए, फैटी लीवर के लिए। स्टोन, स्टोन कहां से बनता है? हमारे लीवर स्टोन को बनाता है सबसे पहले। 500 काम कर रहा होता है ना, थक जाता है ना, बोला मैं नहीं कर पा रहा हूं करके, तो स्टोन बनाना शुरू कर देता है। स्टोन फिर कहां पहुंच जाता है? किडनी में पहुंच जाता है, गोल ब्लेडर में पहुंच जाता है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। और ये जहां जैसे ही पहुंचा तो क्या शुरू होता है? हमारे को कुछ दिन तक लगता है कि यार ये मेरे शरीर में जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया तो क्या होना शुरू हुआ? मुझे एलर्जी होनी शुरू हो गई, मुझे छींक आना शुरू हो गया, मेरे स्किन के अंदर जो है रेसेज आने शुरू हो गए। ये कहां से आ रहा है? ये लीवर से आ रहा है, क्योंकि लीवर जो है वो बीमार हो गया है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है ना। तो लाइफ स्टाइल से जो है ये सारी की सारी बीमारियां आ रही। इनको अगर हम हमारी लाइफ में सही न्यूट्रिशन अगर शामिल करें तो उसको जो है हम लोग दूर रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, आपने बहुत पहले बहुत बार नहीं सुना था इम्यूनिटी इम्यूनिटी, लेकिन जैसे ही कोविड आया, हम लोग तो बात कर रहे हैं उसके ऊपर है ना शुरू से, लेकिन इम्यूनिटी को लोगों ने कब समझा? जब कोविड आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दवाएं जो है ना वो इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकती हैं। दवा तो बिल्कुल भी काम नहीं करती इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी किससे आएगी? हमारी बॉडी खुद डेवलप करेगी, या 70% जो है हमारा इम्यूनिटी आएगी न्यूट्रिशन से, है ना। का अब कमजोर इम्यूनिटी का क्या क्या संकेत है? बार बार खांसी, बुखार, उसको देने के लिए मेडिकल साइंस क्या दे रहा है? एंटीबायोटिक दे रहा है। एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, और नए और हाई डोज हो रहे हैं। हाई डोज जैसे बनेंगे वो हमारे शरीर में और बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएंगे, कैंसर लेके आएंगे, दूसरी चीजें लेके आएंगे, बहुत चीजें लेके आएंगे साथ में, है ना। तो उसको हम दूर कैसे रखें? तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना हमारे रोज की डाइट में शामिल करना पड़ेगा। एक लेडी मेरे से पूछती है नागालैंड में, सर मुझे विमेन प्रोटीन कितने दिन लेना पड़ेगा? मैं बोला मैडम आपकी अगर पॉकेट अलाउ करता है तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। आपको न्यूट्रिशन की समझ लेना पड़ेगा, आपको प्रोटीन की समझ लेना पड़ेगा। आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं कि दूसरी कुछ चीजें चाहते हैं ना? तो स्वस्थ शरीर नहीं है तो पैसा भी नहीं है। हम सोचेंगे हम पैसा चाहते हैं, यार शरीर को एक बार बचाओ, पैसा आएगा ही नहीं, पैसा ऐसे ही चला जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा जो बेड है ना दोस्तों, वो हॉस्पिटल का बेड है। किसी 5 स्टार, किसी 7 स्टार, किसी भी आकाश में जाके भी जो है ना आप सोना चाहेंगे ना, किसी हवाई जहाज में, किसी प्राइवेट जेट में, वो भी सस्ता होगा। सबसे महंगा जो बेड है ना वो हॉस्पिटल का बेड है। और जब एक व्यक्ति बीमार होता है ना तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। यस, पूरा परिवार ही बीमार हो जाता है, पूरे परिवार की सारी रूटीन खत्म हो जाती है करके, है ना। तो इम्यूनिटी जब कमजोर होती है, बार बार खांसी जुकाम, देखिए आपको हो रही है क्या? अगर हो रही है तो आपको न्यूट्रिशन की और ज्यादा जरूरत है। रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। न्यूट्रिशन अगर कमजोर है तो हमारा जो है कोई भी घाव हो गया, कट गया, छिल गया, खांसी बुखार जाते ही नहीं, लगातार 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 बनते हैं। और कोविड के बाद में तो इम्यूनिटी में हम जानते हैं कि बहुत ही कमी आई है। तो उसको हम लोग दूर किससे कर सकते हैं? हमारी फिजिकल एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उसको पावर देगा और उसके साथ हम लोग जो है फिजिकल जो है इसको लेके जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने अभी अभी आपसे बात किया था, मेंटल हेल्थ। जैसे ही जो स्ट्रेस में आते हैं हमारी बॉडी से मिनरल्स की कमी होने लग जाती है, विटामिन्स की कमी होने लग जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, बी कॉम्प्लेक्स यानी पूरा विटामिन बी से रिलेटेड जो है उसकी कमी होने शुरू हो जाती है, विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है। किससे? मेंटल हेल्थ से, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं किसी से, पर हाँ हूं बोला, तुम हो कहाँ? तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? क्यों?
क्योंकि उनको मेंटल फोगिंग हो चुकी है, उनके दिमाग में जो है आप जो बात कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन कम हो गया है, क्योंकि इतनी रील देख रहे हैं, दिन भर में 3 घंटा देना पड़ रहा है बिना एक पैसा लिए। वो मेटा के लिए काम कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं दिन भर में, तो उनका दिमाग का ऊपर फोगिंग आ गया। फोग जब आ जाए तो हमें 2 फीट आगे से नहीं दिखता है ना, कोहरा जब छा जाए तो दिमाग में कोहरा छा जाता है। जब मेंटल हेल्थ, जब ब्रेन में जो चलता है ना, आदमी बोलता है यार मेरा कुछ घूम रहा है, आप देखिए कोई बताएगा मेरे दिमाग में ऐसे 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 घूम रहा है ना करके। तो ये पहले बहुत बूढ़े लोगों को जाके जो है ना ये होती थी, लेकिन अब जो है 20 साल 22 साल 24 साल, इवन 15-18 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है करके। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो फास्ट फूड है, और लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अनहेल्दी हो गई है। जो हमारा लाइफ का जो सर्कल है 24 आवर्स का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको हर चौथा पांचवा आदमी ऐसा मिल जाएगा जब आप फील्ड में जाते हैं कि मुझे बहुत एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे डर लगता है करके, है ना। और मेमोरी लॉस, 3-3 4-4 महीने पहले की कोई चीजें, एक दिन पहले की चीजें याद नहीं रहती हैं लोगों को। तो ये चीजों को रोकने के लिए क्या जरूरी है भाई? इसमें ओमेगा 369 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, आयरन की जरूरत है। तो कहां से आएगा आयरन? आयरन आएगा मानगोल से, आयरन आएगा प्रोटीन से, आयरन आएगा आपका सी वक्तरोन से, आयरन आएगा आपका मिनरल्स मल्टीविटामिन से, है ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमारे आएंगी। तो ये जो है हमको मेंटल हेल्थ को ठीक करने में देंगे। तो क्या ओमेगा 369 क्या दवा है, मेडिसिन है? नो। क्या आपका मल्टीविटामिन आप ले रहे हो, क्या ये दवा है? क्योंकि कई बार आदमी को लगता है ये दवा कितने दिन लेने पड़ेगी, तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये दवा है कि न्यूट्रिशन है। विटामिन सी क्या है, मानगोल क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सब न्यूट्रिशन है, ये दवा नहीं है। ये हमारे उस खाने के गैप को पूरा कर रहे हैं जो हमारे खाने का हिस्सा थे आज से 50 साल पहले, हमारे खाने में नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल में नहीं है। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब किस किस उम्र में चाहिए? बच्चों को चाहिए ग्रोथ, यस। बच्चे को अगर शुरू में नहीं दिया, फिर आप 20 साल बाद बोलोगे मेरा हाइट बढ़ा, तो नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं। बच्चे की हाइट, जो बच्चे का माइंड सबसे ज्यादा डेवलप कब होता है आपको पता है? अप टू 5 इयर्स। हमको लगता है बच्चा ऐसे ही घूम रहा है, 5 साल में सबसे ज्यादा दिमाग डेवलप होता है। शरीर कब डेवलप होता है आपको पता है? 3 साल से लेके 12 साल में। आप जितने भी बच्चे देखना, 3 से 12 साल में उनकी पूरी शेप आ जाती है, इवन हाइट चली जाती है उतनी करके। सारा ये बाद में तो वो थोड़ा सा है, उससे उतना लगने लग जाता है, लेकिन पूरा जो बॉडी जो अपना शेप लेती है वो 3 से 12 साल में लेती है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसके ऊपर केयर करने की जरूरत होती है। महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस, एक लेडी का अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, पूरा फैमिली इम्बैलेंस हो जाएगी कर, सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी, हर चीज, है ना। उसको हार्मोन इम्बैलेंस होगा, एनीमिया हो जाएगा, हड्डियों का, सबसे ज्यादा हड्डियों के टूटने का मामला किसका आता? महिलाओं का, आफ्टर 30, क्योंकि न्यूट्रिशन ले ही नहीं रही है, खाना ठीक से नहीं ले रही है, हड्डी टूट गई है, बार बार जुकाम हो रही है, बार बार खांसी हो रही है, बार बार बीमार हो रही है, शरीर में खून की कमी हो रही है। कहां से हो रही है? न्यूट्रिशन की कमी है। इसको लेना पड़ेगा करके। हम जब प्लान दिखा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सामने वाले को हेल्दी करने का होना चाहिए, सामने वाले की जिंदगी में इनपुट लेने का होना चाहिए ना। देना बैंक बनना है, लेना बैंक नहीं बनना है। जब देना बैंक का कब करेंगे? जब हमारा नॉलेज होगा, जब हमारी ज्ञान होगा, हम उस रूप में करेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकते हैं, प्लान अपने आप बिकते हैं। हम लोगों को हेल्दी करने के लिए अगर उस चीज की बात करते हैं, हाँ कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो वो लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर ही तो पैसे कमाएगा। अगर पैसे स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो पैसा कुछ काम का नहीं है। जेंट्स को भाई स्टेमिना चाहिए ना, बहुत सारा काम करना पड़ता है, एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म। आज आप देखिए पुरुषों में कितने ही लोग जो है वो पाइल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, है ना। यंग एज की बात कर रहा हूं मैं। रीजन? न्यूट्रिशन की कमी, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है, और साथ में जो है इम्बैलेंस लाइफ है। देर तक जाग रहे हैं, 1-1 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है खुद को भी, दूसरों की तो बात ही अलग है। लेकिन
बहुत ज्यादा जरूरत है जेंट्स को जो है न्यूट्रिशन की। और बुढ़ापे में जाके तो हो ही जाती है, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स के लिए, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हर चीज के लिए जो है न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे आइडिया से आज के दिन में हम लोग जो माई रिचार्ज में दे रहे हैं, सबसे ज्यादा हम बुजुर्गों को ही दे रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी डिमांड कर रही है, तो वो मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं करके। उसके बाद में बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वर्क फोर्स कौन है? यंग एज के महिलाएं और पुरुष। उन तक हमारा न्यूट्रिशन कितना जा रहा है? जबकि सबसे ज्यादा उनको जरूरत है। फैमिली की सारी चीजें, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं, बूढ़ों को मिलेगा या नहीं, इसकी इंश्योर कौन करेगा? यंग लेडी एंड जेंट्स। क्योंकि उनके अंदर अगर एनर्जी है, वो अगर कमा पा रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो पूरी फैमिली को आएगा। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उस आदमी को जरूरत है जो आज बीमार नहीं है। लेकिन ये कब हम लोग दे सकते हैं? जब हम लोग एक समझ रखते हैं इस चीज के ऊपर ना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम बात कर नहीं करेंगे। तो आज मैं एक सवाल का जवाब जो है, लोग पूछेंगे, क्या भाई न्यूट्रिशन जो है वो मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है? तो मैं बोलूंगा 100% नहीं, नहीं कर सकता। लेकिन बड़े पैमाने पे कर सकता है। बड़े पैमाने पे आपकी लाइफ में मेडिसिन नहीं आने की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। 10 में से अगर आप बात करें तो 8 बार जो है आप न्यूट्रिशन को जो है दवा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दवा को हटा के न्यूट्रिशन को लेके आ सकते हैं 10 में से 8 बार। और ये कि बहुत बड़ी बात होगी अगर हम इस चीज को देखें। तो न्यूट्रिशन कहां कहां काम कर सकता है? जैसे शुगर है भाई, डायबिटीज जो है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए एलोपैथी में, बोलेगा ये लाइफ लॉन्ग आपको लेना पड़ेगा। मैं बोलूंगा न्यूट्रिशन भी आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी शुगर की प्रॉब्लम है उसको क्योर नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल कर देगा। आपको जिंदगी में महसूस ही नहीं होगा, अगर आप न्यूट्रिशन के साथ जी रहे हैं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कभी शुगर आई थी। क्या उसको कंट्रोल करके रखेगा पूरी तरह। फैटी लीवर, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जितने भी हैं, और वजन नियंत्रण वाली चीजें जो है, क्योंकि लीवर जब फैटी होता है ना, तो हमको लगता है अकेले लिव 2000 काम कर लेगा, करेगा। लेकिन उसके साथ अगर हमने मानगोल को इंट्रोड्यूस किया, साथ में हमने अगर वहां पर जो है स्लिमैक्स को अगर डाला, तो हमारा लीवर जो है वो हेल्दी हो जाएगा। फिर हम जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। बीच में हमारे लगातार हम अगर एंटीऑक्सीडेंट को हम शामिल कर लेंगे, तो हमारा लगातार जो है फैटी लीवर कभी भी नहीं होगा। और लीवर अगर स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। आपकी स्किन स्वस्थ है, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपका बाल स्वस्थ है, आपका A to Z चीजें जो है ना वो स्वस्थ है। कमजोर इम्यूनिटी, तो विटामिन लेने ही पड़ेंगे, मिनरल्स लेने ही पड़ेंगे। चाहे आप सी वक्तरोन की बात कर लिए, विटामिन सी की बात कर लीजिए, मानगोल की बात कर लीजिए, आप मल्टीविटामिन की बात कर लीजिए, प्रोटीन की बात कर लीजिए। आप जितने भी हमारे मल्टी मिनरल्स वाले प्रोडक्ट हैं, उनको इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी लगातार बनी रहेगी। कब्ज, गैस, थकान, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। कब्ज है, गैस है, थकान है। नाम 3 है आप, लेकिन आप देख के देखिए एक बहुत बड़ी एक लाइन आ जाएगी इसके अंदर। हर 10 में से मेरे आइडिया से 5 लोगों में तो कब्ज की प्रॉब्लम हो सकता है ज्यादा हो। गैस और थकान। थकान तो दोपहर बाद, जो मानगोल नहीं पीते हैं, जो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जो सीवक्ट्रोन नहीं ले रहे हैं, जो हमारे मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, आप देखिए शाम के टाइम पे कैसे होता है। मैंने पिछले 8-10 साल में थकान क्या होता है इसको महसूस ही नहीं किया है। हालांकि पहले भी हमारा खान पान अच्छा था, लेकिन जब से हमने और बाहर से न्यूट्रिशन को इसको शामिल किया है, मुझे जैसा मैं सुबह हूं ऐसा ही मैं रात को सोने तक होता हूं। और मैं 1 से 2 मिनट में सो जाता हूं, है ना, जब सोता हूं तब। कल रात को मैं 9:50 पे सो गया था। मुझे 9:52 कब हुआ मुझे नहीं पता है करके। ये कब होता है? जब आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम बैलेंस हो करके, तो चेहरे के ऊपर जो है चमक आने लग जाती। तो गैस, कब्ज, थकान का हम लोग जो है रेगुलर अगर न्यूट्रिशन को अगर शामिल करते हैं, तो इसको जो है पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम लोगों को। तो न्यूट्रिशन ये सारी चीजों पे आप देखिए कितनी सारी चीजें चली गई। अगर मोटापा चला गया, अगर शुगर चली गई, अगर फैटी लीवर को कंट्रोल कर लिया, इम्यूनिटी को हमने कंट्रोल कर लिया, गैस नहीं बन रही है, कब्ज नहीं बन रही है, थकान नहीं हो रही है, भाई और क्या चाहिए? आप देखिए कितने सारी चीजों को जो है हमने फिट कर लिया, किस चीज से? न्यूट्रिशन के साथ। मैं फाइनल बोलूंगा दोस्तों, दोस्त लोग लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, बोलते हैं लग्जरी है ना, गाड़ी लेके आते हैं, बोलते हैं लग्जरी, लग्जरी हाउस बनाएंगे।
लेकिन लग्जरी लाइफ भी तो बनाइए। नेवर फॉरगेट इट्स ए लग्जरी टू हैव जीरो प्रॉब्लम। कौन सी? हेल्थ, है ना? बड़ा सा लिखा हमने, यहां देखिए सामने स्क्रीन पे, है ना? कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लग्जरी लाइफ है। ये एक ऐसी लाइफ है जिसको हर कोई जीना चाहेगा। इसलिए बोला गया पहला सुख निरोगी काया। कभी मत भूलना दोस्तों, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होना एक लग्जरी लाइफ है, और इसको हमें जीना है और हमें लोगों की मदद करनी है इसके अंदर। अगर इस डायरेक्शन से हम किसी भी साथी के साथ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा, है ना? अगर मेरे अंदर मोटापा है, मुझे खुद को शुरू करना है। मेरा अगर फैटी लीवर है, मुझे खुद शुरू। कई बार हम लोग लोगों की मदद करते हुए घूम रहे हैं, खुद हम हमारे अंदर उस चीज को नहीं देख रहे हैं। मोटे आदमी को फिट होने के लिए 60 ही दिन चाहिए। यस, 60 डेज में ही आप अपनी जो है चीजों को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारा एक राउंड पार्क है, उसके अंदर लगभग मैं 4 किलोमीटर घूमता था। पहले 10 राउंड होते हैं, अभी मैं पिछले 7-8 दिन से मेरा 16 राउंड्स हो गए। मैं नहीं बोल रहा पूरे दिन घूमो, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं करता हूं और पंजे के ऊपर मैं लगभग 6 राउंड तक उसमें दौड़ता हुआ चला जाता हूँ, सिर्फ पंजे के ऊपर करके ना, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे, जैसे जॉगिंग करते हैं उस रूप में। मैंने देखा और एनर्जी बढ़ गई है, वेट और पहले से कम है लेकिन और कम हो गया, बहुत शानदार फिट हो गए हैं, और एनर्जी आ गई है करके। लेकिन उसके साथ आप न्यूट्रिशन को भी शामिल करिए। वो कौन सा दिन है जब कभी ट्रेवल कर रहे हैं, कई बार पॉसिबल नहीं होता है तो छोड़ दीजिए कि मैंने मानगोल नहीं पिया है ना। वो कौन सा दिन है जब भी मौका मिले तो आपने जो है विटामिन सी नहीं लिया है करके, जब भी बीच में हुआ मल्टीविटामिन लेने की जरूरत है। हमारे फूड की क्वालिटी, मैं बार बार बोलता हूं, आपकी जेब में अगर 500 रुपए हैं और आपको जाने में अगर 300 रुपए लग रहे हैं और आपको एक अच्छा खाना खाना है, मैं बोलूंगा सबसे पहले अच्छा खाना खाओ और बोलो थैंक यू यूनिवर्स बहुत अच्छा खाना देने के लिए, मेरा रास्ता भी बन जाएगा करके। आ जाएगा सब कुछ, सारी चीजें आ जाएंगे। जब आप बोलते हैं ना मैं बीमार रहता हूँ आजकल, बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोगों का फैशन है ना, बोलते हैं मैं आजकल, अरे क्या हो गया तुम्हारे को? आपने जो लोग हेल्थ से जुड़े नहीं है ना, आप गांव में कहीं पे चले गए, पुराने लोग, अरे क्या हो गया इतने बूढ़े बूढ़े लग रहे, बोले थोड़ा बीमार हूं मैं। उनको बोलो कि मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। ये बनाने के लिए मैंने बहुत काम किया है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशन खा रही हूँ, मैं न्यूट्रिशन लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। ये देखो, अपने कुछ एक्शन दिखा दो करके, एकदम से करके। लोग क्या बोलते हैं? हाँ मैं थोड़ा सा बीमार हूं, ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, बीमार हो जाओ, बीमार होना शुरू हो जाएंगे। एक मेडिटेशन करेंगे हम लोग आंख बंद करके, फिर मैं आपको थोड़ा बुलाना चाहूंगा। आप जिस भी सर्वशक्तिमान को मानते हैं, जिस भी सर्वशक्तिमान को मानते हैं, एक बार आंख बंद करके, एक बार आंख बंद कर लीजिए और उसको धन्यवाद करिए आज की सुबह में कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को एकदम स्वस्थ जिंदगी दी है और मैं उसको लीड कर रहा हूं, कर रही हूं। यानी आपने जो मुझे सौंपा था मैं उसको लीड कर रही हूं। मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मैं अपनी जिंदगी में न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन को शामिल कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं, और मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, मेरी स्किन में कोई एलर्जी नहीं है, मेरे पूरा शरीर स्वस्थ है। इसके लिए आपका शुक्रिया। मेरे को आपने इतनी और ताकत दी है कि मैं अपनी ये जो जिंदगी जी रही हूं, जी रहा हूं, इसको देने के लिए बहुत सारे लोगों को मेरे पास आपने भेजा है। चारों तरफ से रोज लोग चले आ रहे हैं मेरे पास, और मैं उनको न्यूट्रिशन की ताकत समझा के उनको शामिल कर रहा हूं, और उनको इतनी बुद्धि दी है कि वो लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, वो हमारे साथ आगे चल रहे हैं, और हम पूरी पृथ्वी को न्यूट्रिशन के माध्यम से स्वस्थ बना पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, देख पा रही हूं कि पूरी पृथ्वी जो है स्वस्थ हो रही है। न्यूट्रिशन को लोग समझ रहे हैं, लोग अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं और खुशियां आ रही हैं। और इसमें जो मेरा जितना भी योगदान बन पा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे आंख खोल दीजिए अपना। ये जो मैंने बोला इसको आप रोज सुबह कर सकते हैं, रोज सुबह करिए।
कभी भी मत सोचिए मेरा यहाँ बीमारी ये हो रहा है। रोज अपने आप को फील करिए कि मैं एकदम स्वस्थ शरीर हूँ। इसको देने के लिए आपका शुक्रिया, है ना। और इसके ऊपर हम कुछ चीजों के ऊपर करेंगे। मैं कल्पना दीवान मैडम को जो है बुलाना चाहता हूँ कि अपनी आज के सेशन के बारे में उनको जो बेटर लगा, क्या सीखा, उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, थैंक यू कल्पना सर, माय दीवान रिचार्ज मैडम। आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी जी, सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। बारी से ज्यादा मॉर्निंग मैम। सर आज का हाँ सर, आज का प्रोग्राम से मैंने आपका पीपीटी से सारे पॉइंट को डायरी में जो मेन पॉइंट है वो लिखी हूँ। लेकिन मैंने माय रिचार्ज के काम करते हुए मेरे जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो मैंने 99% चेंज किया हूँ। जैसे कि मैंने मेरे थाली में घर में ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसका तरीका बदल चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स रखती हूँ, हेल्दी फूड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर सुस्त रहे तो काम कर सकेंगे, और काम करेंगे तो पैसा भी आएंगे। तो इसीलिए आपने जो बोला है, हमारा एक लग्जरी लाइफ का एक पार्ट है हमारा सुस्त शरीर। तो इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत सारे बात मैं भी करती हूँ फील्ड में जाके, होम मीटिंग में, कि घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ एक साइड में रख के हमारा शरीर को आगे ठीक रखना है। तो इसी करके मेरे घर में पहले मैं बदल रही हूँ, घर को पहले बदल रही हूँ। लोगों को परिवर्तन बाद में करेंगे, पहले खुद को बदलना है। पहले मेरा शरीर बहुत सारे भारी था, उसी समय मैं बीमारी था, अल्सर इन्फेक्शन, बेस्ट ट्यूमर, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस में मैं जूझ रही थी। जिस जिस समय मेरा शरीर भारी था, वेट ज्यादा था, लेकिन आज मैं माइजज के बदौलत मेरा शरीर को ठीक किया। और मैं सुबह में फिजिकल वर्क करती हूँ, और जो योगा करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और व्यायाम भी करती हूँ। और खाना में मैं फ्रूट्स और वेज ज़्यादा लाती हूँ घर में। मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखिए, जिस दिन वो मछली और मांस दुकान में भीड़ कमेगा और फ्रूट्स दुकान में ज़्यादा भीड़ होगा, उस दिन मेडिसिन दुकान में भी भीड़ कम हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे ही हेल्दी खाना चाहिए, एनिमल्स फूड कम खाना चाहिए, वेजिटेबल में ज़्यादा आना चाहिए। और अभी तो मैं हेल्दी हूँ सर, खूब खुश हूँ। 2016 साल से मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। जब से मेरे घर में माई रिचार्ज अंदर आए हैं, न्यूट्रिशन को मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और एक बात बोलना चाहूंगी सभी साथी को, आपको भी, कि मैं कोरोना का कोई वैक्सीन बॉडी में नहीं लगाया सर, एक भी वैक्सीन मेरे शरीर में नहीं है। क्योंकि उसी समय मांगोल था मेरे पास, च्यवनप्राश, तुलसी, में हमारा नीम कैप्सूल, गिलोय कैप्सूल। हो सके मेरे शरीर में कोरोना भी आए थे, लेकिन इम्यूनिटी पावर इतना ज्यादा था, महसूस नहीं हुआ, मुझे लगता है। तो मेरा हस्बैंड को भी ये नहीं लेना पड़ा। मैं हस्बैंड और मैं दोनों मिलके ये वैक्सीन मुझे नहीं लेना पड़ा, और मुझे पूरा उम्मीद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कल्पना मैम, बहुत शानदार, थैंक बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच मैम। सीमा सेठी मैम आइए। तो हम इतना बोलेंगे कि दूसरे लोग भी बोल रहे हैं ना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। स्वस्थ आधारित आपने आज बहुत अच्छे से सर हमको बताए, समझाए सर। पहले तो मैं मेरे बारे में बोलूंगी सर। 4 साल पहले जो डिजीज में मैं थी, जो समस्या में थी मेरे शरीर के प्रति, आज की डेट में सर 3 से 4 साल हो गया सर, मैं एलोपैथी हॉस्पिटल में कभी मेरे खुद की चिकित्सा के लिए गई नहीं। ये माय रिचार्ज का वरदान है जो हमको मिला है सर, आपने दिए। और दूसरी बात है सर, जैसे खान-पीन का थोड़ा-सा हो जाता है, ऊपर-नीचे हो जाता है खान-पीन का, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा नॉन वेजिटेरियन है सर। लेकिन नॉन वेजिटेरियन होने की साथ-साथ भी सर, हम शरीर के प्रति जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसके कारण हम लोग को ज़्यादा अभी कुछ प्रॉब्लम, जैसे मुझे बहुत गंभीर प्रॉब्लम थी सर पाइल्स का। उसके लिए मुझे टोटली सर नॉन-वेज बंद था। लेकिन सर हमारा मायरिचार्ज न्यूट्रिशन इतना शरीर के लिए इतना जबरदस्त सर काम किया। मेरे शरीर में 3 महीने में जो रिजल्ट आया सर, और उसमें 3-3 बार मेरा सीजरिंग,
मेरा कमर में 3 3 बार जिस तरह से सुई इंजेक्शन दिया गया था सर, मैं हमेशा झुक के रहती थी। माई रिचार्ज के कारण आज की डेट में मेरे फैमिली में मुझे सब लोग बोलते हैं ये बॉडी बिल्डर है, क्योंकि टोटली मैं सब कुछ हैंडल में कर सकती हूँ। मैं अकेली सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। उसके साथ साथ सर, हम दूसरे को जो बताते, जैसे आपने बहुत अच्छे टॉपिक में बोले सर, यंग जनरेशन को हम लोग को हमारा सप्लीमेंट देना चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास एक आया था कि एक सर थे, एलोपैथी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, वो ईएनटी डॉक्टर थे वो। उनसे जब मेरा मुलाकात हुई थी, मैं उनको हमारे मांगुल के बारे में बोली थी सर, तो उन्होंने बोले थे मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये सब लेने के। तो मैं सर को बस एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम में मैं बोली थी, सर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम जो भी स्टैंडर्ड में हैं, जो भी क्लास में हैं, उसका एक फाइनल एग्जाम होता है 1 साल में, और वो फाइनल एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट निकलता है। क्या हम फाइनल एग्जाम के बाद या हम देखते हैं रिजल्ट आने के बाद हम पढ़ाई करें या नहीं करें, या उससे पहले हम पढ़ाई करते हैं 1 साल तक? तो उन्होंने बोले ये बात तो सही है, लेकिन फिर मुझे पूछे इसका रेट क्या है। फिर मैंने बोली सर ये इसका ये रेट है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, 1 महीना आप यूज करके देखिए आपको क्या इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो वो भी सेटिस्फाइड, और उनके माध्यम से भी मुझे लोग मुझे बोले कि 2 3 जन हैं उनसे भी बात करो। तो बेसिकली क्या होता है ना सर, हम जब तक नहीं यूज करेंगे ना, हम सामने वाला को ये कॉन्फिडेंट में हम सप्लीमेंट नहीं दे सकते। तो सर माई रिचार्ज बहुत का सही। ये जो सप्लीमेंट है ना, नंबर 1 है सर। और ये आशीर्वाद के साथ मैं माई रिचार्ज में आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा मैम, बहुत बहुत शानदार। कृष्णा कली मैम आइए एक बार। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, नमस्ते। मंच आज आप जो मेडिसिन का जो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट के बारे में बोले हैं सर, तो आज मैं ये बात शेयर नहीं करती हूँ, तो आज कर रही हूँ सर कि मैं एमबीबीएस का सेकेंड ईयर में थी। तो सर जो हम लोग का ड्रग्स टुडे पढ़ाया जाता था, तो उसमें ड्रग्स लिखा जाता था, उसका कॉम्बिनेशन लिखा जाता था, जैसे कि एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, इस तरह का। तो और उसमें जो वायरस के ऊपर काम करता था, और साइड में उसका साइड इफेक्ट। तो सर जब साइड इफेक्ट के बाद आया, तो मैं अपना टीचर से पूछी सर कि हर हर ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। तो हमको लगा कि अगर हम पूरा क्योर नहीं कर सकेंगे, तो साइड इफेक्ट के कारण अगर फिर बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, तो सर ये किस काम का। तो मैं छोड़ दी थी सेकेंड ईयर में। फिर मैं टीचिंग में बिजी हो गई थी। तो मेरा पापा का बहुत इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो इतने साल बाद जब माई रिचार्ज आया सर, तो मेरा पापा का प्रेशर बहुत हाई था। तो आज उनका प्रेशर 6 महीने मांगोल ओमेगा 2000 तुलसी लेने का कारण उसका प्रेशर से नॉर्मल हो गया है, 127 ऊपर में नीचे 80। तो वो बोले कि मेरा बेटी आज शायद डॉक्टर ही बन गई है। तो सर इस जगह से कि जहाँ आम आदमी नहीं जानते हैं कि जो दवाई वो ठीक होने के कारण ले रहे हैं, तो उसमें कितना सारा साइड इफेक्ट है, और बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं, मेरा फैमिली कभी भी कोई या एलोपैथिक दवाई दवाई नहीं लेते थे, कि मैं प्रेफर नहीं करती थी कभी, क्योंकि हमको पता था कि सर उसमें कितना बीमारी और हम इनवाइट करते हैं। तो आज जो मांगोल, सीवाक्थन, और जो लीप 2000, और मेरे अपने लिए जो स्लिम मैक्स, जो मेरा वजन जो घटाया है, तो सर ये वरदान है, यही मैं ढूंढ रही थी। तो यही दौरान जब मैं एकदम कंप्लीटली विदाउट कोई साइड इफेक्ट, मैं अपना परिवार को और हमको खुद को मैं स्वस्थ रखना चाहती थी, तो इस टाइम में ये फील्ड में आई। ये सबसे मैं यूनिवर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर, और आपको भी साथ में, कि आप इतना सुंदर, इतना सेफ फील्ड हम लोगों के लिए बनाए हैं सर। बस यही मैं मैसेज थैंक यू सबको वेरी छोड़ना मच चाहती हूँ कि कृष्णा मैं कली मैम, बहुत बहुत सारी धन्यवाद। चीज है सर। तो बहुत यही मैं शानदार बोलना आपने चाहती हूँ अपनी सर। फीलिंग थैंक रखा मैम, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। और आप जो है उसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत ही जबरदस्त। जोईता मैम आइए एक बार।
थैंक यू हमारी चीज मॉर्निंग सर। सर आज जो आप जी जो सेशन लिया है ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं फील्ड में जाके बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं। आप जो स्टेप बाय स्टेप बोले हैं सर, अभी तो बहुत ये फायदा होगा फील्ड में। तो सर ये आप जो बोले हैं सही है, लेकिन हम लोग तो घर में ऐसे ही करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे घर अगर ठीक नहीं रहेगा तो बाहर कैसे हम बोल पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि माई रिचार्ज का ये प्रोडक्ट मिलने से मेरे घर से दवाई चला गई बहुत दिन से। और हम क्या करते हैं कि मेरे घर का डॉक्टर मैं बन गई। मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ, टेस्ट भी कराती हूँ, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम लोग ये माई रिचार्ज का प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं सबको यही बोलता है कि आप जो बोले हैं ना कि स्ट्रांग बॉडी शार्प माइंड, न्यूट्रिशन इज द रियल फाउंडेशन। जी सर, फाउंडेशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे खड़े होके रहेंगे। तो फाउंडेशन मतलब अच्छा खाना, अच्छा घर में रहना, अच्छा सोच रखना, ये सबसे पहले चाहिए। तो अगर हम लोग लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे शरीर का सुधार करेंगे। तो आज जो बोले हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये फील्ड में बहुत काम आएगा, पहले घर में फिर फील्ड में। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। चलिए एक और साथी को बुलाता हूँ मैं, देवभूषण जी, आइए सर। जी सर। जी सर, अच्छी मॉर्निंग और मुझे मौका जी देने सर। के लिए। जी सर, आज आपका प्रोग्राम से मुझे काफ़ी इंडस्ट्रिक नॉलेज, आज स्किल डेवलपमेंट हुआ। पहले से ऑलरेडी मैं फास्ट फूड का सेवन नहीं करता था और अपने घर में भी इसका पूरा कंट्रोलिंग रोक रोक कर रखा था। लेकिन लेकिन इस चीज़ बहुत खुशी होती है हमें कि जब से मैं मैरिज में ज्वाइनिंग किया हूँ, हमारे घर में करीबन 3 से 4 साल हो गए, अभी तक हम लोग कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं एलोपैथ के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 3 साल 4 सालों में मुझे कोई भी बड़ा बीमारी के लिए कुछ ऐसा जरूरत पड़ा है। हाँ, छोटी मोटी यदि सर्दी खांसी बच्चे को हुई है, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी अपने हमारी चीज के प्रोडक्ट से मैंने कंट्रोल कर लिया है। और ये चीज आज का जो न्यूट्रिशन और जो लग्जरी लाइफ के बारे में जो है आज मैंने नया सीखा, ये चीज बिल्कुल मेरे लिए नया शब्द था। लग्जरी लाइफ स्टाइल में मैं जानता था, लेकिन लग्जरी हेल्थ जो है वो चीज नहीं जानता था। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे मालूम है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा संपत्ति है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे जितने भी हम अपने फंड को प्राप्त कर रहे हैं हमारी चीज से, उसको हम फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। लेकिन हमारा आज हेल्थ ही नहीं रहेगा तो हमारा जो भी फंड आ रहा है हमारा कंपनी के सिस्टम से, उसको हम यूज कौन करेगा? यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने हेल्थ पर हम आज का जो प्रोग्राम का ऊपर जो फोकस है वो हम अपने टीम में और अपने परिचित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर, मौका देने बहुत के लिए। शानदार देवभूषण जी, बहुत जबरदस्त। दोस्तों समय इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरे साथ अभी सुपर एक्साइटेड 40 साथी हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं एक बार तो बोलूंगा, उनसे खुद से ही बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड, है ना? फिर मैं आपका नाम पढ़ता हूं यहाँ पे, बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत शानदार। अनु चैत्री मैम, राखी विश्वास मैम, बबीता राठी मैम, एस के मुबारक सर, मनोज कुमार चौधरी सर, बिना सानी मैम, अंजुलता मैंत मैम, अर्पिता सिंह मैम, रमेश बारेट सर, योगाचार्य सज्जनलाल सर, सीमा दास मैम। इसके अलावा और कौन सुपर एक्साइटेड है? अनिमा आइन मैम, बसंती चौधरी मैम, सुशांतो चौधरी सर और राखी चौधरी मैम, गुनामणि सर, रोबिन सिंह जी सर, चंद्रेश्वर कहार सर, सरस्वती दास मैम, गोविंद कुमार अंबानी सर, पूनम सिंह मैम, सुनीता मंडल मैम, सपना चक्रवर्ती मैम, संपा हल्दर मैम, और कौन है? विकास मिश्रा जी, दीप्ति तेंदुलकर मैम, सुल्तान मौला जी, किरोत कुमार प्रधान जी, बबीता दास मैम, और पंखुड़ी आदित्य मैम, किया मुखर्जी मैम, फूलमती देवी मैम, रेखा आदित्य मैम, सोमेन भौमिक सर, लता तिवारी मैम, सुरेंद्र सर दिल्ली से, और ये साथी ने नाम नहीं लिखा, ओप्पो करके लिखा है, नाम लिखा करो भाई। संजीव जी सर, राजेंद्र भूकल सर, सुरेश जी, शिवानी भट्टाचार्य मैम, एक केताबुद्दीन मंडल सर, मुश्ताक अली सर, सुलता सरकार मैम, जीत शाह, डॉक्टर राजकुमार, नवीन वर्मा, सुधीर कुमार सर दरभंगा से, बबलू कुमार सर,
और सुचित्रा सरकार मैम। तो ये 50 के आसपास साथी जो है ना आज सुपर एक्साइटेड थे आज के सेशन को सुनने के बाद। ने सुना नहीं, फिजिकली थे, मेंटली थे और इमोशनली यहाँ पे थे और कुछ बोलना चाहते थे। अब ये कहाँ पे बोलेंगे आपको पता है? आज दिन में जाके फील्ड में बोलेंगे, है ना। ये हर उस साथी को बोलेंगे जो स्वस्थ जीवन लीड करना चाहता है, उसके साथ मिलके बोलेंगे। और जो साथी इतनी श्रद्धा नहीं खड़े कर पाए कि हैंड रेज नहीं कर पाए, मैं उनको भी बोलूंगा कि अपने आप को खुद को बोलिए आई एम सुपर एक्साइटेड। एक बार बोलिए सारे साथी, आई एम सुपर एक्साइटेड। और मेरा ये एक्साइटमेंट आज फील्ड में जाके न्यूट्रिशन को लेके जो है मानवता की भलाई करने में निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय मायरी चाँद, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।